सूर्य 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 राहु 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 सूर्य ग्रहण लगाएंगे राहु 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 राहु। ओम घृणी सूर्याय नमः। नमस्कार, जय श्री राधे। मैं एस्ट्रोलॉजर आर.के. वर्मा, लाल किताब एक्सपर्ट, पंचकुला फ्रॉम इंडिया। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकॉन का बटन अवश्य दबाइए ताकि जितनी भी मेरे वीडियोस है एस्ट्रोलॉजी करिए आप तक पहुंच सके। आप मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब भी करिए, लाइक भी करिए और शेयर भी करिए। अगर आपको मेरी जानकारियां पसंद आती है एस्ट्रोलॉजी करिए। तो आज मैं आपको एक अहम बात बताने जा रहा हूं। वर्ष 2020 का प्रथम सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है। इस वर्ष 3 सूर्य ग्रहण लगने वाले हैं, जैसा कि अब एक 21 जून 2020 को लगेगा और 2 आगे जाकर लगेंगे। सबसे प्रथम वाले सूर्य ग्रहण की आज मैं आपको चर्चा करने जा रहा हूं। 21 जून 2020 को लगेगा सूर्य ग्रहण, जो दिखाई देगा भारत के साथ साथ दक्षिण पूर्व यूरोप व एशिया में, सारे एशिया में दिखाई देने वाला है। ये पूर्ण सूर्य ग्रहण लगेगा। ये देखिए, सूतक काल जो होगा वो सूर्य ग्रहण लगने से 12 घंटे पूर्व ही लग जाएगा। और मैं बता दूं सूर्य ग्रहण कब लगने वाला है। 21 जून को सुबह ही 9:15 से लेकर बाद दोपहर 3:03 तक 6 घंटे के आसपास इसकी अवधि होगी। सूर्य ग्रहण बहुत लंबा सूर्य ग्रहण लगने वाला है, इसलिए गलती से भी सूर्य ग्रहण को नंगी आंखों से मत देखिएगा। सूर्य ग्रहण जो है वो, इसका सूतक जो होगा 20 जून की रात्रि 9 बजे के आसपास प्रारंभ हो जाएगा। और देखिए, जो सूर्य ग्रहण का मेन प्रभाव जो होगा, सूर्य ग्रहण का जो मेन प्रभाव होगा, जैसे 9:15 सुबह से शुरू होकर दोपहर बाद 3:03 का इसका समापन होगा। लेकिन जो मेन प्रभाव में आ जाएगा सूर्य ग्रहण, हो सकता है अंधेरा भी छा जाए कई स्थानों पर। 10:17 से लेकर सुबह 10:17 से लेकर दोपहर 2:02 तक इसका प्रभाव रहेगा। अंधेरा छा सकता है। आप अपने घरों में रहिएगा, घबराना नहीं है कि एक एस्ट्रोलॉजर ने बता दिया जो सूर्य ग्रहण है, घबराना बिल्कुल नहीं है। देखिए, जो वैज्ञानिक बताते हैं वो अपनी जगह बिल्कुल सही बताते हैं, लेकिन हम ज्योतिषी हैं, हम अपने एस्ट्रोलॉजिकली बातचीत करेंगे सूर्य ग्रहण कैसे लगता है। देखिए, जब आप एक कहानी सुनी होगी, जब सागर मंथन हुआ था तो उसमें अमृत उत्पन्न हुआ था। मैं कहानी सुनाने जा रहा हूं, आप सुनिएगा गौर से। जब सागर मंथन हुआ था राक्षसों और देवताओं के बीच में, तो एक अमृत कलश उत्पन्न हुआ। तो अमृत कलश जो था वो राक्षस लेके भाग लिए। देवता परेशान हो गए, अगर इन्होंने अमृत पी लिया तो ये तो अमर हो जाएंगे और सारी सृष्टि पर कोहराम मचाएंगे। बिल्कुल बात सही है। राक्षस की वृत्ति क्या होती? राक्षस वृत्ति किसको कहते हैं? जो सृष्टि पर कोहराम मचाए। जैसे अब कोरोना नामक राक्षस आ चुका है, तो उसी समय क्या हुआ, जो देवतागण थे उसी समय भगवान श्री हरि विष्णु जी के पास गए और उन्होंने सारी व्यथा सुनाई कि हे प्रभु, ये राक्षस जो है अमृत ले गए, हमसे छीन कर और पी जाएंगे, अमर हो जाएंगे, कोहरा मचाएंगे। भगवान श्री हरि विष्णु समय के सारी व्यथा क्या थी, वो उसी समय उन्होंने मोहिनी रूप धारण करके राक्षसों के बीच पहुंच गए। मोहिनी को देखकर राक्षस भागे। वाह, क्या बात है। मोहिनी ने बड़े निराले ढंग से उनसे अमृत कलश ले लिया और देवताओं को भी बिठा दिया लाइन पे, राक्षसों को एक लाइन पे बिठा दिया कि मैं अमृत आपको पहले पिलाऊंगा। तो जब मोहिनी यानी भगवान श्री हरि विष्णु ने अमृत जो है देवताओं को पिलाना शुरू कर दिया, राहु नामक राक्षस ने भांप लिया कि ये तो मोहिनी जो है ये तो अमृत सारा देवताओं को पिलाई जा रही है, हमें तो मिलेगा ही नहीं। उसने क्या किया, झट से देवता का रूप धारण किया और देवताओं के बीच में जाकर बैठ गया। धीरे 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 सारी बारी आती रही। जब मोहिनी अमृत कलश लेकर राहु के पास पहुंची, जो देवता के स्वरूप में बैठे थे,
उड़ेला और उन्होंने पिया। अभी कंठ तक ही अमृत पहुंचा था तो सूर्य और चंद्र देव ने भगवान श्री हरि विष्णु मोहिनी स्वरूप में जो थे उनको आगाह किया कि हे प्रभु, ये देवता नहीं है, ये तो राहु राक्षस है जो हमारे स्वरूप में, देवता के स्वरूप में बैठकर अमृत पी चुका है। भगवान श्री हरि विष्णु ने मोहिनी स्वरूप छोड़कर उसी समय अपने असल रूप में आकर सुदर्शन चक्र राहु पर चला दिया। सुदर्शन चक्र ने अपना काम करना ही था, उनका नाश करना ही था। सुदर्शन चक्र ने राहु का सर धड़ से सर अलग कर दिया। अब क्या होना था? राहु अपने वास्तव रूप में आ गए थे, धड़ से सर अलग हो गया, लेकिन वो आज तक भी आपकी जन्मपत्री में और देवताओं के बीच में उनकी पूजा अर्चना आज भी हो रही है, क्योंकि उन्होंने अमृत की कुछ बूंदे पी चुके थे जो गले में टिक गई थी। अब जो ऊपर का सर था वो बन गया राहु, नीचे का धड़ बन गया वो केतु। अब राहु और केतु दोनों भड़क उठे। उन्होंने कहा, हे सूर्य, राहु ने कहा, हे सूर्य, तुमने हमारे साथ ऐसा व्यवहार किया जिससे भगवान श्री हरि विष्णु ने हमारा सर धड़ से अलग कर दिया। तो राहु बोला, हे सूर्य, मैं बार बार आऊंगा, तुम पर प्रहार करूंगा और सूर्य ग्रहण का प्रभाव लाऊंगा। तब धरती पर कई कष्ट पैदा होंगे, सृष्टि पर कई कष्ट पैदा होंगे। इसी तरह केतु ने भी कहा, हे चंद्र, तूने भी मेरी शिकायत की थी भगवान श्री हरि विष्णु को, जिससे हमारा एक शरीर दो भागों में बट गया, मैं केतु बन गया। मैं भी तुम पर प्रहार करूंगा, बारंबार प्रहार करूंगा। जैसे हम कहते हैं कि आपकी कुंडली में चंद्र केतु एक साथ आ जाए तो कहते हैं चंद्र ग्रहण का प्रभाव है आपकी कुंडली में। इसी तरह सूर्य ग्रहण का प्रभाव भी हम बताते हैं, जैसे सूर्य राहु एक साथ होंगे तो वो ग्रहण का प्रभाव होगा। लेकिन वैज्ञानिकों की बात भी सही है, उनको टालना नहीं चाहिए। ये हमारी जो कुंडली में है ये ग्रहण, हम उसका वर्णन कर रहे हैं। सौर मंडल में जो ग्रहण लगता है वो, जैसे वो बता रहे, धरती सूर्य चंद्रमा एक लाइन में आ जाते हैं तो सूर्य ग्रहण का प्रभाव आता है, वो बात सही है। लेकिन हम तो अपनी कुंडली में मानते हैं, क्योंकि देखिए हमारे जो पंचांग है आदि काल से इनका निर्माण हुआ है, वो पहले ही बता देते हैं कि कब सूर्य ग्रहण लगना है, कब चंद्र ग्रहण लगना है और कब कब ग्रहों की क्या क्या संचार दिशा होगी, क्या क्या वक्त। देखिए वक्त भी लिखा हुआ है, वो वैज्ञानिक भी मानते हैं। तो हमारी कुंडली में इस समय देखिए जब सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है तब कर्क लगन होगा। कर्क लगन में काल सर्व योग का प्रभाव, ध्यान रखिएगा। ये सूर्य ग्रहण जो है काल सर्व योग में लगने जा रहा है, इसलिए सचेत रहना जरूरी है। आपकी कुंडली में ग्रहों का क्या क्या प्रभाव है वो थोड़ा विचार करना होगा आपको, क्योंकि ग्रहण तो लग रहा है और ग्रहण के साथ ही राहु है। राहु सूर्य चंद्र बुध मिथुन राशि में, केतु जो है वो 9वीं राशि में, बृहस्पति शनि मकर राशि में, मंगल जो है वो मीन राशि में, शुक्र जो है वो वृषभ राशि में संचार कर रहे होंगे। देखिए जो ग्रहण जब शुरू होगा तब होगा कर्क लगन, और ग्रहण जब समाप्त होगा तब होगा तुला लगन। देखिए इसके बीच में कितने लगन चले गए। कर्क लगन के बाद आया सिंह लगन, सिंह लगन के बाद आया कन्या लगन, कन्या लगन के बाद तुला लगन, चौथा लगन आ गया 4। इतनी लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण, वो भी दिन के समय। आपको अपने घरों में बैठना होगा, बाहर बिल्कुल ताका झाकी नहीं करनी है, भगवान का नाम का जाप करना है। इस चीज को बिल्कुल टालना नहीं है कि सूर्य ग्रहण क्या करेगा हमारा। आपकी कुंडली में बिल्कुल सूर्य ग्रहण का प्रभाव है। और मैं ये बता दूं, आज मेरी भविष्यवाणी है, किसी देश के राजा को कष्ट होगा, उसकी राजगद्दी भी हिल सकती है, और किसी बड़े नेता की कुर्सी हिल सकती है। उथल पुथल के बिल्कुल आसार हैं। देखिए जो कई लोग कहते हैं कि भूकंप आएंगे, वो आएगा, वो आएगा, देखिए वो प्लानिटरी होता रहेगा। मेरी भविष्यवाणी है। आप फेसबुक पर जुड़िए मेरे साथ, लाल किताब एस्ट्रो वर्मा पर अगर आप जुड़ेंगे तो आपको दिखाई दे देगा मेरी कितनी भविष्यवाणियां हैं। मैं चंद्र ग्रहण या सूर्य ग्रहण को देखते हुए
मौसम की भविष्यवाणी नहीं देता हूं, ग्रहों की जो पोजीशन उस समय संचार होता है उसको देखते हुए मैं भविष्यवाणियां करता हूं जो स्टेक होती है। लेकिन हमें घबराना नहीं है। सूर्य ग्रहण हो चाहे चंद्र ग्रहण हो, जैसा कि मैंने अभी पीछे चंद्र ग्रहण वाले में बताया था, चंद्र ग्रहण नहीं है। जब तक चंद्र केतु एक साथ ही नहीं है तो मैं तो अपनी कुंडली में लाल किताब के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, मैं तो मानता ही नहीं हूं। अब सूर्य ग्रहण है, बहुत बड़ा लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण है, तकरीबन 6 घंटे लगेगा, अंधेरा भी हो सकता है और काल सर्प योग का प्रभाव है। आपकी कुंडली में कहां कहां काल सर्प योग बनेगा वो आपकी कुंडली के मुताबिक होगा। आप हमें मुझे भी दिखा सकते हैं कुंडली अपनी अपॉइंटमेंट लेकर, ताकि मैं आपको बहुत ही अच्छी तरह अच्छी सोच विचार कर आपको इसकी प्रेडिक्शन दे सकूं और रेमेडी दे सकूं। रेमेडी से लाल किताब की रेमेडी से 20, 25, 30% का फर्क पड़ता है, 100% कभी नहीं पड़ सकता, ये ध्यान रखिएगा। जो ये दावा करते हैं वो नहीं हो सकता, मेरा कोई दावा नहीं है। मैं एक एस्ट्रोलॉजर हूं, मैं ग्रहों को पढ़कर आपको ज्ञान दे रहा हूं, बता रहा हूं। सूर्य ग्रहण, सूर्य राहु ने सूर्य पर वार कर दिया। इतनी लंबी अवधि का सूर्य ग्रहण अंधेरा ही हो सकता है। आपने क्या करना है सूर्य ग्रहण के वक्त? देखिए, जिसकी कुंडली में सूर्य ही निस्तेज हो जाए, धरती के ऊपर सूर्य का प्रभाव आने वाला है, निस्तेज होने वाले हैं, तो हमें सूर्य को जागर करना है। सूर्य नहीं तो हमारा जीवन नहीं है। हमें दान पुण्य भी करना है, बहुत सारी क्रियाएं करनी है। क्या करना है आपने सूर्य ग्रहण में? एक तो आप सूर्य मंत्र जाप करेंगे, अगर नहीं आता है आजकल नेट पर व्यवस्था है, सूर्य मंत्र आप निकाल सकते हैं। उस सूर्य ग्रहण का जो सूर्य देव का मंत्र है, एक मैं पढ़ के सुना देता हूं, आप वो भी पढ़ सकते हैं। ओम ग्रहणीत सूर्याय नमः। अगर इस मंत्र का जाप भी करते हैं तो आपकी कुंडली में विराजमान सूर्य देव को ताकत मिलेगी। और राहु को रोकना है हमें। राहु राक्षस जो है जिसने सूर्य ग्रहण का प्रभाव सारी सृष्टि पर लाया है, जो एस्ट्रोलॉजिकली बात कर रहा हूं मैं, लाल किताब के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, और आपकी कुंडली में कैसा प्रभाव है, राहु को रोकना है हमने। यहां पर हम रोक सकते हैं अगर आप उपाय करते हैं, अगर आप रेमेडी लेते हैं। लाल किताब की रेमेडी मैं बताने जा रहा हूं लगन के मुताबिक। सबसे प्रथम मेष लगन। देखिए, मेष लगन वाले जो प्राणी हैं, सूर्य ग्रहण का प्रभाव आप पर क्या आएगा आज मैं बताने जा रहा हूं। ध्यान रखिएगा, आपकी लड़ाई किसी मित्र से हो सकती है और कोई मित्र आपको नुकसान भी दे सकता है। किसी के कहने में कोई भी कार्य नहीं करना है आपने। अगर आपके घर में हाथी के खिलौने, फोटोग्राफ्स चद्दर पर हो, चाहे ब्लैंकेट पर हो, चाहे पर्दे हो, निकाल के फौरन आज ही फेंक दीजिएगा। नहीं तो ग्रहण का जो राहु का प्रभाव है आप पर कष्टदायी हो सकता है और आपके घर में आपके मित्र के साथ प्रॉब्लम, आपकी और आपकी बहनों के साथ, आपके भाइयों के साथ झगड़ा फसाद खाम खाका हो सकता है। अब मैं बताने जा रहा हूं वृषभ लगन वाले। वृषभ लगन वाले ध्यान रखिएगा, ये जो ग्रहण लग रहा है राहु आपके घर में चोरी करवा सकते हैं, आपके धन की चोरी हो सकती है, आपका धन मिस हो सकता है, कहीं गुम हो सकता है, धन का नुकसान हो सकता है। इसलिए आप ध्यान रखिएगा। चांदी की, तेजाबी चांदी की गोली एक बनवा लीजिए, गले में धारण कर लीजिएगा। और सबसे बढ़िया तरीका एक और है, अगर आपने अपने धन को बचाना है, रसोई में बैठकर, रसोई में नंगी जमीन पर नीचे आसन बिछा सकते हैं, आसन बिछा दीजिए, बैठकर खाना खाना शुरू कर दीजिएगा। तब भी आपको राहु का जो माइनस प्रभाव आने वाला है ग्रहण के कारण, आपको बेनिफिट कुछ हो सकता है। मिथुन लगन, देखिए मिथुन लगन वाले जो प्राणी हैं इनको गुस्सा आएगा, ग्रहण का प्रभाव इतना, राहु इतना हावी हो जाएंगे आपके ऊपर ग्रहण का प्रभाव के कारण। आपकी जो नौकरी है उसमें त्रुटि आ जाएगी और आपकी जो तरक्की होने वाली थी वो रुक सकती है और आपके कई सारे कार्य, आपकी सोच जो है बदल जाएगी। झुंझुलाहट, लड़ाई करेंगे सबके साथ, अननेसेसरी आपका गुस्सा झुंझुलाहट में बदल जाएगा। ऐसे जैसे पागलों की तरफ आदमी बोलता है ना, जैसे है झुंझुलाहट, ये होनी शुरू हो जाएगी। इसलिए आप ध्यान रखिएगा और अपनी पत्नी से या अपने पति से झगड़ा मत करिएगा। ये ना हो कि आपका दाम्पत्य जीवन में भी नुकसान हो जाए और तलाक तक की नौबत आ जाए। ऐसा राहु कर सकते हैं। सूर्य जो है आपको बेनिफिट दे रहे हैं, लेकिन राहु को रोकना है।
आप ऐसा करिए, आप जो ले लीजिए लाल कपड़े में बांध के रख दीजिए, उस पर भारी वजन दे दीजिए, फिर बताइए मुझे, आप फोन कॉल जरूर करके बताइएगा। अब बारी आ रही है कर्क लगन वालों की। सावधान कर्क लगन वालों, आप भी, आपके साथ क्या बीतने वाला है? आपकी बुद्धि मलिन हो सकती है इसमें। अगर आपने गलती से भी बिजली का सामान खरीद लिया तो लेने के देने पड़ सकते हैं। ये मत सोचना कि मैं डरा रहा हूं, जी नहीं, मैं आगाह कर रहा हूं आपको। समझ जाइएगा आप सिर्फ क्या करना है, आपने बिजली का सामान बिल्कुल नहीं खरीदना है, ये याद रखिएगा आप। नहीं तो ये सूर्य ग्रहण के काल संयोग आपको ऐसे मुकाम पे पहुंचा देगा, ना पानी मेले को मिलेगा, ना सांस लेने को मिलेगी। ये ध्यान रखना, ऐसे इतने झूठे केस आप पर पड़ जाएंगे कि आप कांप जाएंगे। ये मत सोचना कि मैं आपको डरा रहा हूं, नहीं, मैं ये कुंडली के अकॉर्डिंग, कर्क लगन वालों की कुंडली के अकॉर्डिंग बता रहा हूं। ध्यान रखिएगा, सचेत रहिएगा। और ये एक और चीज ध्यान रखना, आप किसी की झूठी गवाही ना देना, किसी की जमानत ना देना, नहीं तो वो केस सीधा आपके ऊपर आ जाएगा। ये ध्यान रखना इस चीज का। और बिजली का सामान बिल्कुल नहीं रखना है, बिल्कुल नहीं खरीदना, तो आपका बचाव हो सकता है। आपकी छत पर कच्चा बोल लेना पड़ा हो, वो सफाई कर दीजिएगा। बाकी आपकी हॉरोस्कोप में कहां कहां और पोजीशन है, उसको देखकर ही मैं आपको रेमेडी दे सकता हूं। अब सिंह लगन वालों के लिए तो व्यापार में जहां पैसे आने थे वो डूब सकते हैं, नहीं मिलने वाले। जितनी मर्जी कोशिश कर लीजिए। बहुत ही सरल उपाय बताने जा रहा हूं। जो आपके भंगी होते हैं बेचारे, जो हमारे सफाई कर्मचारी होते हैं, उनकी सेवा करिए। उनको सुबह के वक्त पैसे दे दीजिए, चाय पिलाइए, खाना खिलाइए, उनसे आशीर्वाद लीजिए, तो कुछ हो सकता है, आपका बेनिफिट आपको मिल सकते हैं। ये ध्यान रखिएगा। सिंह लगन वाले, कन्या लगन वालों के लिए यात्रा अशुभ होगी। यात्रा को टाल देना ही ज्यादा उचित होगा आपके लिए इस समय। व्यापारिक यात्रा जो है नुकसान हो सकती है। अगर विदेश यात्रा कर रहे हैं तो भी रुक जाइएगा। एक सफेद कैप दिन के वक्त सिर पर पहन लीजिएगा। आपके कई कार्य जो ऑफिशियली कार्य रुकेंगे, वो थोड़े थोड़े धीरे धीरे संभलने शुरू हो जाएंगे। तुला लगन वालों के लिए देखिए, भाग्य तो खुला है, लेकिन राहु ने ग्रहण लगा दिया आपके भाग्य पर। बहुत संभलना होगा। एक आप ऐसा करिए, रुद्राक्ष की माला गले में डाल लीजिएगा और सूर्य देव का मंत्र जाप करिए, तो शायद आपके सूर्य देव की कृपा हो जाए, सूर्य देव राहु के प्रकोप से बच सके और आपका भाग्य खुल सके। वृश्चिक लगन वालों को बहुत ही ध्यान देना होगा। एक तो नौकरी में तोहमत, पेट में प्रॉब्लम, चोट लग सकती है, एक्सीडेंट हो सकता है। इन सब चीजों से बचने के लिए आपको दिखानी होगी आपकी अपनी कुंडली। यहां पर मैं भविष्यवाणी जो दे रहा हूं, भविष्यवाणी तक है, रेमेडी देना यहां मैं नहीं ठीक समझता। आप कुंडली दिखाइए अपनी, तो ही मुझे ज्यादा, मैं आपके ग्रह जो है वो भी देखना चाहता हूं, तो वहां पर मुझे ज्यादा मैं आपको भविष्यवाणी दे सकता हूं, आपको रेमेडी दे सकता हूं। लेकिन जो मैंने कहा ध्यान रखिएगा। धनु लगन वाले जो प्राणी है, ध्यान रखिएगा। आप अपनी पत्नी से या पत्नियां पति से झगड़ा ना कर बैठना, लेने के देने पड़ जाएंगे आपके सारे जीवन को। ये ध्यान रखना आप, ये ना हो आपके बच्चे हैं वो बेचारे परेशान हो जाएंगे। आपने तो लड़ाई कर ली, झगड़ा कर लिया, और बच्चों की जिंदगी क्यों खराब करना चाहते हो? ये ऐसा राहु का प्रभाव आने वाला है। एक तेजाबी चांदी की गड़बी ने लोटा ले लीजिए, उसमें गंगा जल भर के रख लीजिए। बाकी कुंडली में कैसा फल है आप दिखाना जरूर मुझे कुंडली, तो आपकी कुंडली में उपाय करा के मैं आपको बता सकता हूँ। मकर लगन वाले ध्यान रखिएगा, आप पर तोहमत लगने वाली है। ग्रहण का ऐसा प्रभाव आएगा और दुश्मनों से सचेत रहिएगा। दुश्मन आपको नुकसान पहुंचाने की बिल्कुल ताक में घूम रहे हैं, उनसे दूर से नमस्ते कर दीजिए। यही रखिएगा, गोली सिक्के की अपने पास रख लीजिएगा। कुंभ लगन वाले जो प्राणी हैं, अपनी संतान के साथ झगड़ा मत करिएगा। संतान ये ना हो आपको आपसे रूठ कर कहीं चली जाए, फिर आपको पछतावा हो। ये ध्यान रखना आपने। अगर जो संतान है, जो आप पढ़ाई वाले से विद्यार्थी हैं, वो एक काम करे, एक उपाय कर लीजिए, मूली ले लीजिए, मूली मंदिर में चढ़ा लीजिए आप, उससे आपकी पढ़ाई में बेनिफिट हो जाएगा। मीन लगन वालों के लिए ग्रह तो अच्छा है सूर्य देव, लेकिन राहु ने ग्रहण का फल दे दिया। आपकी तरक्की होने वाली थी, आपके सिर पर बड़े बड़े लोगों का आशीर्वाद मिलने वाला था, सब निस्तेज कर दिया राहु ने। एक ध्यान रखना, आपके घर में चोरी हो सकती है, आपके घर में आग लगने की घटना घट सकती है, ऐसी संभावनाएं मुझे नजर आ रही है। आप ध्यान रखिएगा
और तरक्की हो सकती है। अगर आपने माँ की शरण में जाते हैं तो राहु आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसलिए माँ की सेवा करिए, माँ से आशीर्वाद लीजिए, गंगा जल का सेवन करिएगा, आप तो आपका मकान भी बन सकता है। और तोड़फोड़ ना करिए मकान की, मकान बना बनाया दे सकते हैं, तोड़फोड़ नहीं करनी, फ्लश को नहीं तोड़ना, अगर तोड़ लिया तो सीधा हॉस्पिटल पहुंच सकते हैं। आप ध्यान रखिएगा इस चीज का, तो नुकसानदायक है ये आपके लिए। ये था आपका 12 लग्नों का फल। सूर्य ग्रहण लगने जा रहा है 21 जून को सुबह 9:15 से शुरू होकर दोपहर बाद 3:03 से 6 घंटे की अवधि के आसपास। इतना लंबा सूर्य ग्रहण, तो आप सूर्य मंत्र जाप करिएगा, टीवी चैनल लगा लीजिएगा, नेट से निकाल लीजिएगा, सुनते जाइए। और सूर्य ग्रहण के दौरान